वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले टॉपिक को हमने देखा था मूविंग आयरन एट्रैक्शन टाइप, और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप। मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप मीटर, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, वो ये है कि अगर कोई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो और उस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो सिमिलर मैग्नेटाइज आयरन पीस अगर रखा हुआ हो और उस दोनों आयरन पीस के अंदर अगर जो पोल बन रहा है मैग्नेटिक पोल, वो मैग्नेटिक पोल अगर सिमिलर होगा, समान पोल होगा, तो उस समान पोल की वजह से वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये जो मीटर है, ये मूविंग आयरन मीटर ये चुंबक के रिपल्सन के सिद्धांत पे, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बनावट देख लेते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक फिक्स्ड सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल होता है और उसी कॉइल के अंदर हम उस मेजरिंग करंट को, ऑपरेटिंग करंट को प्रवाहित करते हैं जिसको हमको मेजर करना होता है। एक कॉइल के टर्मिनल्स हैं जो जिसके अंदर हम मेजरिंग करंट को फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हॉलो सिलेंड्रिकल जो कॉइल है, इसके बीच बिल्कुल सेंटर में ये स्पिंडल है और इसी स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंटर लगा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग इस मीटर के अंदर आवश्यक कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा। तो ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इसमें दो वेंस होती है, पत्ती होती है। एक तो जो इसके कॉइल के साथ ही हॉलो सिलेंड्रिकल फील्ड में ही यहाँ पे इसी के अंदर एक फिक्स होता है, स्थिर होता है। और दूसरा जो वेंस जो होता है, पत्ती जो होती है, वो पत्ती इस स्पिंडल के साथ लगी होती है, जो कि इस स्पिंडल के साथ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। अब ये मीटर जो है, ये मीटर वर्क कैसे करेगा? जैसे ही इसके अंदर हम करंट को फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो होते ही क्या होगा कि ये जो दो वेंस यहाँ पर इस कॉइल के अंदर रखे हुए हैं, जिसको एक हम फिक्स कॉइल कहते हैं, और दूसरा जो स्पिंडल के साथ लगा होता है जो घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसको हम मूविंग कॉइल कहते हैं। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, तो इन दोनों पत्ती के अंदर जो पोल बनेंगे वो सेम पोल बनेंगे, और सेम पोल बनने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें एक पत्ती तो फिक्स है, वो अपनी जगह पे बनी रहेगी, लेकिन दूसरी जो पत्ती है वो दूर भागेगी, दूर भागेगा, और दूर भागने की वजह से वो स्पिंडल को क्या करेगा, घुमा देगा। और जब ये स्पिंडल घूमेगा, तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन दे करके रीडिंग को दिखाएगा।
और यहाँ पर कंट्रोल टार्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग टार्क के लिए। और डैम्पिंग के लिए सेम जो मेथड हम मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप में करते हैं, यानी एयर फ्रिक्शन, उसी एयर फ्रिक्शन के द्वारा इसके अंदर में आवश्यक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसका वर्किंग देखते हैं कि ये मीटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप इसका जैसे एक रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे आप एक फिक्स कॉइल है जिस कॉइल के अंदर हम करंट प्रवाहित करेंगे, और यहाँ पे दो आयरन पीस लगे हुए हैं जिसको हम वेंस बोल सकते हैं या छड़ बोलिए, जो भी बोलिए। एक होता है फिक्स्ड आयरन पीस और दूसरा होता है मूविंग आयरन पीस जो स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें जैसे ही हम करंट को प्रवाहित करेंगे कॉइल के अंदर, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से ये जो दोनों पत्तियाँ हैं, जो आयरन पीस है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसके अंदर जो पोल जो बनेंगे वो पोल सिमिलर बनेंगे, एक समान पोल बनेंगे, और एक समान पोल बनने के कारण इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। चूँकि एक पत्ती जो है वो तो फिक्स है, तो ये जो दूसरी जो मूविंग आयरन है ये इससे दूर हटेगा और ये स्पिंडल को क्या करेगा, घुमा देगा। स्पिंडल के घूमने से जो पॉइंटर है वो पॉइंटर स्केल पे घूम करके रीडिंग को दिखाएगा। अब हम यदि इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है इस कॉइल के अंदर, अगर इसके हम करंट को रिवर्स करते हैं, करंट रिवर्स करेंगे तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होंगे, साथ ही साथ यहाँ जो पोल बन रहे हैं वो पोल भी एक साथ बदल जाएगा ये दोनों पत्ती के अंदर। तो एक साथ दोनों के पोल चेंज होने से इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो पूर्व के समान ही डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, और पॉइंटर स्केल पे उसी समान डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे वर्क करता है। अब इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज क्या है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सस्ता होता है ये मीटर, और इसकी जो बनावट जो होती है मीटर की वो बहुत ही साधारण होती है। दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि इस मीटर को आप एज वेल एज एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें एडवांटेज ये है कि इसके अंदर में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ऑपरेटिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। और एक एडवांटेज इसमें यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ओवरलोड स्थिति में भी स्टैंड कर सकता है। डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो ये इसके अंदर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर ये होता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नॉन यूनिफॉर्म स्केल, यानी इसका जो स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। शुरू और आखिरी में इसका स्केल सकरा होता है, और बीच में जो स्केल जो होता है वो फैला हुआ रहता है। ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पावर कंजम्पशन होता है वो पावर कंजम्पशन अधिक होता है। और इस मीटर के अंदर एक
डिसएडवांटेज और है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से इस मीटर के अंदर एरर आना प्रारंभ हो जाता है या इसमें एरर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिपल्सन टाइप, ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि एक मीटर के रेंज को हम कैसे एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसके रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।